अब देखो पहले एक मिनट जरा इधर। ये होता है बेंजीन डाइजोनियम लवण। पीटर ग्रीक ने इसकी खोज की थी, वैज्ञानिक थे, उन्होंने बनाया था ये डाइजोनियम समूह, दो नाइट्रोजनों को आपस में मिलाकर। नाइट्रोजन N2 होगा जो खाली होता है, तो नाइट्रोजन गैस है, उसमें कोई भी एक्स्ट्रा बॉन्ड नहीं है। इन्होंने दोनों ओर के बॉन्ड खाली किए और उसके बाद इन्होंने एक अलग समूह बनाया, एक अलग ही दुनिया बनाई मतलब अपनी, और उसे कहते हैं डाइजोनियम समूह। और उस एजोनियम में एक और जो वो एरिल जोड़ा, एरिल मतलब बेंजीन, और दूसरी ओर कोई भी ऋणायन, ऋणायन मतलब क्लोरीन, ब्रोमीन, सल्फेट उल्फेट कुछ भी हो सकता है, तो वो जोड़ा, ऋणायन जोड़ा, और उस सबको मिलाकर एक यौगिक बनाया और उस यौगिक का नाम रखा बेंजीन डाइअजोनियम लवण। लवण की जगह वो ऋणायन का नाम होगा जो उससे जुड़ा होगा। जैसे कि यहाँ है बेंजीन है, ये डाइअजोनियम है, ये क्लोराइड है, तो नाम बन गया बेंजीन डाइअजोनियम क्लोराइड। ये भी वही है, सेम यही है, बस इसे खोल के दिखा रखा है कि इस पर प्लस होता है, इस पर माइनस होता है, सेम यही नाम है इसका भी। या इसकी जगह हम जो है ना कोई दूसरा नाम कर दो, तो नो मैं बता रहा हूँ तो इसका नाम पता है क्या, इसका नाम हो जाएगा बेंजीन डाई एजोनियम फ्लोराइड। इसका नाम देखो सर, ये भी CL ही है, सेम इसका नाम भी यही वाला आ जाएगा, सेम लिख देना। इसमें देखो बेंजीन डाई एजोनियम ब्रोमाइड, ये ब्रोमाइड, बेंजीन डाई एजोनियम सल्फेट, बेंजीन डाइजोनियम सल्फेट। तो ये सब जो है तुम्हारे, ये सारे के सारे बेंजीन डाइजोनियम लवण हैं। ये जैसा नाम आ जाएगा उस लवण का नाम हटकर और उसकी जगह वो नाम आ जाता है ब्रोमीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, या सल्फेट, सल्फाइड, या कुछ भी। जोड़ कैसे रहे मतलब, क्योंकि बॉन्ड खाली हो गए इसके। नाइट्रोजन के अगर ये तीन तीन बॉन्ड होते तो ना ये बनाता ना फिर ये बनाता, इनका आपस में पूरा पूरा यौगिक हो जाता, लेकिन क्योंकि इसके पास अभी 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो 2 बॉन्ड और बना सकता है, तो वो इलेक्ट्रॉन खाली करके उन्होंने यौगिक तैयार किया था। नाइट्रोजन 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं अंतिम कक्षा में, 5 बनाने की क्षमता रखता है, तो इसने वो वाले बैलेंस खाली करके ये बॉन्ड बनाए। लेकिन जैसे इन्होंने इलेक्ट्रॉन को चौथे वाले इलेक्ट्रॉन को देखा तो उस पर प्लस आवेश आया, उस आवेश को उदासीन करने के लिए ये फ्लोरीन आया है। देखो अमोन, ये नाइट्रोजन है, इससे 3 बंद बना दो, H H H क्या बन गया, NH3। लेकिन हम एक H फिर भी जबरदस्ती और बढ़ाना चाह रहे हैं कि भाई हम तो H3 नहीं कर रहे, अब हम तो H4 करेंगे, क्या हो जाएगा, अब इस पर एक आवेश बढ़ जाएगा, समझिए। अब ये दुनिया में यौगिक नहीं बचा, ये यौगिक था, ये यौगिक नहीं है। अब इसे यौगिक बनाने के लिए, अब इसके जैसा कोई सा उदासीन करने के लिए जब आएगा विपरीत आयन, तब ये यौगिक बनेगा। अब क्या लगा दो इसकी जगह, कुछ भी, Cl लगा दो, वो ऋणायन बना। तो अब ये दोनों एक दूसरे को उदासीन कर देंगे और ये ऐसा बन गया, ये यौगिक होता है अमोनियम क्लोराइड। ऐसे बना लो जल्दी फटाफट, नाम लिख लो। एंड डालेंगे बेंजीन डाइअजोनियम लवण बनाने की विधि। एक ही साइज के बनाने, छोटे बड़े नजर आ रहे हो तो कभी। क्या नाम है भाई इसका, बेंजीन अमाइड, जब एनिलीन को नाइट्रस अम्ल के साथ, नाइट्रस अम्ल तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ 0 से 5 डिग्री तक ठंडा करते हैं, 0 से 5 डिग्री तक ठंडा करते हैं,
तो एक तो ये वाला N और ये वाला N एक हो जाते हैं और ये बनता है N2। ये Cl अलग हो जाते हैं और जी ये ना NO2 होता है, नाइट्रस अम्ल। और बचेगा क्या? हाँ जी, और ये बोला जाता है बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड। अगर ब्रोमाइड बनाना होता तो यहाँ HBr ले लेते हैं, यहाँ जो भी हमें ClBl Br लगाना होता है तो वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की जगह ले लेते हैं। यह है एनिलीन, ये इसके बनाने की प्रयोगशाला विधि। फिर इसके बाद इसके भौतिक गुण आ रहे हैं। देखो, जब बेंजीन डायजोनियम बेंजीन नहीं, जब एनिलीन को नाइट्रस अम्ल नाइट्रिक होता तो NO3 होता, नाइट्रस अम्ल तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ 0 से 5 डिग्री सेल्सियस पर ठंडा करते हैं। तो बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड प्राप्त होता है। बता लो विक्रिया। कौन सा वाला? रैंडम है यार। कौन सा चैप्टर चल रहा है तुम्हारा? देखो, भौतिक गुण यह निम्नलिखित है। नंबर 1, ऐसा नहीं, पढ़ा के खुद कोई नहीं रहता है, क्योंकि दूसरों को देख के आलसी हो जाते हैं। है ना, ये कुर्सी पे बैठ के मूंगफली चाप के 70,000 रुपये ले रहा है। वो नए नए आए हैं क्या? कुछ टीचर के उसूल होते हैं ना, उसूलवादी होते हैं, उन्हें लगता है कि यार फ्री का नहीं लेना चाहिए। ऐसे टीचर सक्सेस रहते हैं। और ये जो हराम के पैसे लेके जाते हैं ना, ये इनके रिटायरमेंट के बाद या इनके बीच में भी ना कभी ना कभी ऐसे हाथ से हो जाते हैं, वो पैसा निकल जाता है, समझ गए? तभी इनके देखना कब बड़े बड़े हाथ से ऐसे टीचरों के साथ इसलिए होते हैं क्योंकि इनके पैसे जो होते हैं ना बिल्कुल हराम की कमाई होती है। इन्होंने अपनी जॉब के साथ इंसाफ नहीं किया। लिखो भाई, निम्नलिखित है। नंबर 1, यह है क्रिस्टलीय ठोस है। यह एक क्रिस्टलीय ठोस है। क्रिस्टलीय ठोस है। नंबर नेक्स्ट,
यह जल में तथा कार्बनिक विलायकों में विलय होता है। यह जल में तथा कार्बनिक विलायकों में विलय होता है। कार्बनिक विलायकों में विलय होता है। नंबर नेक्स्ट, यह शुष्क अवस्था में, यह शुष्क अवस्था में अत्यधिक विस्फोटक होता है। अत्यधिक विस्फोटक होता है। नंबर नेक्स्ट, यह क्रिस्टलीय ठोस होता है। सॉरी, यह क्रिस्टलीय ठोस लिख लेना पहले। यह विद्युत का सुचालक होता है। विद्युत का सुचालक होता है। रासायनिक गुण हेडिंग डाल देंगे और उसमें सबसे पहली अभिक्रिया आ रही है भयंकर वाली, सैंडमेयर अभिक्रिया। सैंडमेयर अभिक्रिया। लो भाई देखो, रासायनिक गुण में अगर जो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड आ रहे हैं तो इसकी सबसे अच्छी खासियत ये होती है कि हम थोड़ा सा भी गर्म करें ना, थोड़ा सा भी, तो सबसे पहले इसमें नाइट्रोजन गैस अलग निकल जाती है। नाइट्रोजन N2 जो होता है वो नाइट्रोजन गैस के रूप में अलग निकलता है। ये तो इसकी एक खास प्रॉपर्टी होती है कि लगभग 100 में से 90% ये काम हो जाता है। अब ये है सैंडमेयर अभिक्रिया कि जब बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को क्यूप्रस क्लोराइड में घुले HCl या क्यूप्रस ब्रोमाइड में घुले HBr या क्यूप्रस साइनाइड में घुले KCN के साथ अभिक्रित कराया जाता है। मतलब इसके अंदर ये घुला हुआ होता है, दोनों एक ही साथ डाले जाते हैं। इसमें ये अभिक्रिया में भाग लेता है, ये उत्प्रेरक की भांति कार्य करता है, यानी ये पूरे का पूरा बच जाता है, ये अभिक्रिया में खर्च हो जाता है। तो इसलिए इसमें घुले ये और इसमें घुला ये और इसमें घुला ये करते हैं तो संगत ये हैलोजन होते हैं ना, तो जैसे ये Cl हट के यहाँ से Cl आ जाएगा, ये Cl हट के यहाँ Br आ जाएगा और यहाँ से Cl हट के यहाँ Cn आ जाएगा। तो अभिक्रित करते हैं तो संगत हैलोजन या साइनाइड बनते हैं। कैसे बनेंगे? यहाँ आ जाएगा Cl, यहाँ आ जाएगा Br और जी यहाँ आ जाएगा साइनाइड, साइनोबेंजीन। बाकी बचा क्या है? तो बचा है एक तो N2 और देखो H और Cl। अब लोगों को ऐसे लगेगा कि ये तो हो ही नहीं सकता कि HCl से क्रिया कर रहे हो HCl ही निकल रहा है, ये कट जाएगा इससे। तो कटता वटता नहीं है। दरअसल ये जो इस टाइम ये जो क्रिया की थी ना, ये इसके अंदर घुला हुआ था, मतलब पहचान नहीं पड़ रही थी कि HCl है, और वहाँ HCl प्योर अलग बच के निकलता है। नाइट्रोजन गैस अलग निकल जाती है और धोखा ऐसा लगता है
कि ये HCl यही वाला है, दरअसल ये HCl नहीं है, H ये वाला है, Cl ये वाला है ना। सीधे गर्म करके नहीं मिलती है, क्योंकि हमेशा जरूरी नहीं है कि ये इसके साथ क्रिया करेगा, नहीं करेगा, किसी के साथ सहायता के साथ करेगा, अकेले में नहीं करेगा। ऐसे इसकी बात करेंगे तो इसमें से HCl हटा, उसकी जगह Br आ गया, बाकी N2 जो है वो ऐसे निकल गया, और HCl तो हर बार ही निकलेगा, ये वाला H और ये वाला Cl। ऐसे ही N2 तो ये अलग निकलेगा और HCl ये निकलेगा। ये है साइनोबेंजीन, ये है ब्रोमोबेंजीन, और ये है क्लोरोबेंजीन। अच्छा के है, के निकाल दो, KCl। देखो जरा फिर दोबारा सुनो कैसे हम लिखने वाले हैं। जब बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को क्यूप्रस क्लोराइड में घुले HCl, क्यूप्रस ब्रोमाइड में घुले HBr और क्यूप्रस साइनाइड में घुले KCN के साथ अभिकृत कराते हैं तो क्लोरो, ब्रोमो और साइनोबेंजीन प्राप्त होते हैं। यह अभिक्रिया सैंडमेयर अभिक्रिया कहलाती है। यह अभिक्रिया करने के बाद में अभिक्रिया है गाटरमान अभिक्रिया। याद रखना, एक गाटरमान और करवाई रखी थी, लेकिन वो गाटरमान कोच अभिक्रिया है, ठीक है ना जी। ये प्योर गाटरमान अभिक्रिया है। गाटर भी हो सकता है, गेटर भी हो सकता है, या गटर भी हो सकता है, जो भी है लिखेंगे पहले इसमें सैंडमेयर में। जब बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की क्रिया, जब बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की क्रिया क्यूप्रस क्लोराइड में घुले, एग्जाम में तीनों मत करना, कोई सी एक करके आ जाना। क्यूप्रस क्लोराइड, मैं तो बता रहा हूँ कंप्लीट अभिक्रिया, क्योंकि बैलेंस करना आ सकती है, फिल इन द ब्लैंक में आ सकती है। क्यूप्रस क्लोराइड में घुले HCl, हाँ फॉर्मूले से लिख दो, Cu2Cl2 से घुले, या हिंदी में लिख दो। देखो बात है, क्यूप्रस क्लोराइड में घुले HCl ऐसे करके लिख दो, हिंदी में और इंग्लिश में मिक्स। घुले HCl, कोमा क्यूप्रस ब्रोमाइड में घुले HBr, क्यूप्रस ब्रोमाइड में घुले HBr, Br, या क्यूप्रस साइनाइड में घुले KCN। देखो इसमें HCN नहीं है, इस बात का ध्यान रखना, सब में HH चला था, इसमें KCN होता है। में घुले KCN, क्यूप्रस साइनाइड में घुले KCN के साथ कराते हैं तो क्लोरोबेंजीन, क्या फायदा यहाँ पे ध्यान देता है, तो क्लोरोबेंजीन कोमा ब्रोमोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन कोमा ब्रोमोबेंजीन, आते हैं तो क्लोरोबेंजीन कोमा ब्रोमोबेंजीन या साइनोबेंजीन प्राप्त होता है। साइनोबेंजीन प्राप्त होता है। यह अभिक्रिया सैंडमेयर अभिक्रिया कहलाती है। उतारो जल्दी फटाफट। बैलेंसिंग को क्या करें, Br2 है, Br2 से Br2 लिखना, 2 1 2 पे 2 है, 1 पे 1 ना हो। ये जो हेडिंग है, अरे इधर देख लेना, इधर जरा एक मिनट। गाटरमान अभिक्रिया, इसमें कुछ नहीं करना होता है, सेम सैंडमेयर अभिक्रिया होती है।
बस क्यूप्रस क्लोराइड की जगह यहाँ कॉपर चूर्ण ले लिया जाता है। पाउडर जो होता है कॉपर पाउडर, कॉपर चूर्ण। तो देखो इधर परिभाषा ये बन जाती है कि जब बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को HCl या HBr के साथ कॉपर चूर्ण की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो क्लोरोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन प्राप्त होता है। यह अभिक्रिया नहीं होती है उसमें, ये मत लिखना, सिर्फ ये दोनों करते हैं। लिख दोगे? काट रमाना अभिक्रिया।